हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ DY पाटिल के बारे में, जो कि काफ़ी फेमस है अपने मैनेजमेंट को लेके। इसके बहुत सारे ब्रांच हैं, लेकिन हम बी स्कूल पुणे के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है मैनेजमेंट को लेके और बहुत अच्छी प्लेसमेंट ये प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना। और कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड या फिर स्कॉलरशिप से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की पार्ट की बात करूँ तो देखो, ये बहुत बड़ा कॉलेज तो नहीं है। ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो कि PGDM के लिए फेमस है एंड PGDM ही उसमें होता है। 7 एकड़ का ये कैंपस है। वाकड़ पुणे में ये सिचुएटेड है। AICTE अप्रूव्ड है और ये बी स्कूल्स इसको बोलते हैं, बेसिकली बिजनेस स्कूल, जो कि मैनेजमेंट के लिए या फिर PGDM के लिए बहुत फेमस है। बहुत लाइक यहाँ पे PGDM में जितना भी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा प्रोवाइड करती है, तो ये उस चीज़ के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं रूल्स और बहुत स्ट्रिक्टली यहाँ पे पढ़ाई वाला माहौल रहता है। आगे अगर मैं इसके कोर्सेज एंड करिकुलम की बात करूँ तो देखो, यहाँ पे PGDM होता है। PGDM के सारे कोर्सेज होते हैं, स्पेशलाइजेशंस होते हैं, चाहे वो HR हुआ, चाहे वो फाइनेंस हुआ, मार्केटिंग हुआ, तो ये सारे स्पेशलाइजेशंस यहाँ होते हैं। करिकुलम की या फिर अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाता है, जैसे कि एक्सेल हो गया, SQL हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब ज़्यादा फोकस करते हैं कि प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा नॉलेज मिल पाए। उसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है। वैसे तो सारे कॉलेजेस में भी होता है, बट यहाँ पे ज़्यादा मतलब फैकल्टीज़ थोड़ा ज़्यादा उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो ये हो गया इसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बाद। एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये वीडियो कंटिन्यू करते हुए, कि देखो, ये जो जितना भी मैं ये प्रोवाइड करती हूँ कंटेंट, ये बिल्कुल ही वेबसाइट से लिया नहीं जाता है या फिर बिल्कुल ही ये थर्ड पार्टी से नहीं लिया जाता है। ये वेरीफाई होता है सीनियर्स के थ्रू। लाइक वहाँ पे जो सीनियर्स पढ़ रहे हैं, तो उनसे मैं कुछ हैं कांटेक्ट में, जो कि वहाँ मेरे सीनियर्स हैं जो पढ़ रहे हैं, तो उनसे बातचीत करके उनसे मतलब सारा सब कुछ जान के ये वीडियो बनाई जाती है। और ये DY पाटिल की भी मैं वीडियो उन सब से पूछ के ही बना रही हूँ। तो सब कुछ उनसे वेरीफाई होता है, उनसे पूछ पाछ के फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। इसलिए बिल्कुल 100% वेबसाइट का, देखो वेबसाइट पे भी सच नहीं होता है सब। ऑफकोर्स कोई भी कॉलेज अपना बुराई क्यों ही करेगा, तो वेबसाइट पे सच नहीं होता है, प्रॉपर सच नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें उनसे पूछ के मैं बताती हूँ। तो अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो डायरेक्टली आप मेरे से पूछ सकते हो, या फिर अगर चाहते हो कि उनसे बात करना तो मुझसे बोल सकते हो, मैं डायरेक्टली उनसे बात करा दूँगी। आपके सारे डाउट्स उनके थ्रू भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपनी वीडियो को और बात करते हैं आके फैकल्टीज़ और उनका टीचिंग स्टाइल के बारे में। अगर मैं फैकल्टीज़ की बात करूं तो स्टूडेंट्स का ये कहना है कि यहाँ के जो फैकल्टीज़ होते हैं बहुत ट्रेंड होते हैं, मतलब कॉर्पोरेट में क्या चल रहा होगा उनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ की नॉलेज होती है, क्योंकि बहुत सारे फैकल्टीज़ होते हैं जो कि कॉर्पोरेट से ही आए होते हैं, डायरेक्टली ट्रेंड होते हैं। और मतलब बहुत सारे ट्रेनर्स यहाँ पे आकर भी आपको बताते हैं, जो कि वर्क कर रहे होंगे किसी ना किसी कंपनी में, आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है। ये सब आपको वो बताते हैं और उससे क्या होता है कि आपको अच्छी नॉलेज मिल पाती है। प्लस यहाँ के जो फैकल्टीज़ होते हैं हर बच्चे पे फोकस करते हैं और उनका मतलब मेन रोल यही होता है कि जो बच्चा जिस चीज़ में है एक्सपर्ट, उसको, या फिर जिस चीज़ में वीक है उसको उस चीज़ में एक्सपर्ट करना, ये उनका वर्क होता है। ये ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है फैकल्टीज़ के बारे में। बाकी सर्टिफिकेट्स की बात करूँ तो बहुत सारे यहाँ पे सर्टिफाइड कोर्सेज भी कराए जाते हैं, जो कि SQL हो गया, एक्सेल हो गया, इन सारे सर्टिफिकेट्स बहुत सारे कराए जाते हैं। तो सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम्स के बारे में और जानना हो तो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, क्योंकि वेबसाइट पे इसके बारे में डल रहा होगा। बाकी नीचे मैं ब्रोशर डाल दूंगी, उसमें आपको पता लग जाएगा। अगर मैं एक्स्ट्रा स्किल्स के बारे में बात करूं तो देखो, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्किल्स पे लाइक यहाँ के इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। इतने यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स का कहना है यहाँ पे इतने इवेंट्स होते हैं ना, कि अगर आप को कुछ भी नहीं आता होगा तो इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर ही आप सब कुछ सीख जाओगे। इतने यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, मतलब और ऐसे सेलिब्रेट होते हैं ना कि आपकी सच में पर्सनल ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलेगी। चाहे अगर आप
कुछ भी नहीं आता होगा तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हो जाएंगी, आपकी जिससे आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, तो मतलब उस चीज़ में काफ़ी हेल्प मिलेगी इवेंट्स में। बट उसके लिए मेन होगा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, उससे आपकी खुद की इंटरपर्सनल स्किल्स काफ़ी डेवलप करेगी, ऐसा यहाँ के स्टूडेंट्स का कहना है। यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे मिलती है आपको। सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पे SIP समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, जो कि 3 महीने का होता है, समर्स में होता है। समर्स में आपको कंपनीज़ यहाँ से लेके जाती हैं इंटर्नशिप के लिए, मतलब उससे ऑफकोर्स आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, मतलब जो कंपनी आ रही होगी टीचर्स उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे, फिर आपके स्किल्स के बेसिस पर आपने कितना सीखा उसके बेसिस पर कंपनीज़ लेके जाएंगी। पेड भी होती है, अनपेड भी होती है, 3 महीने की होती है। तो वहाँ पे जाके आपने इंटर्नशिप में जाके कंपनी में क्या क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कितना सीखा, वो सब आपको 3 महीने की इंटर्नशिप के बाद आकर प्रेजेंट करना होता है। तो ये कुछ इंटर्नशिप का यहाँ पे चलता है। अब अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूँ तो देखो, इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट जो अभी तक का रहा है वो 24 लाख पर annum देखने के लिए मिला है, और जो एवरेज इसका प्लेसमेंट देखने के लिए मिला है वो 8 लाख इसका एवरेज प्लेसमेंट देखने के लिए मिला है। और अगर मैं बात करूं मतलब प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग, तो स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि 98% तक ऑलमोस्ट यहाँ पर प्लेस्ड हो चुके हैं स्टूडेंट्स। बाकी 2% में भी अपनी किसी ना किसी मिस्टेक की वजह से ही रह गए होंगे। तो ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है कि 98% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो चुके हैं प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग। रिक्रूटर्स की अगर मैं बात करूँ तो KPMG जैसा कंपनी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हिंदुस्तान, TCS, तो ये सारी कंपनीज यहाँ पे आती हैं, आपके स्किल्स के बेसिस पर आपको लेकर जाती हैं। अब अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ कि क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है इसका, तो सबसे पहले आपको एलिजिबल होना पड़ेगा इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। एलिजिबल होने के लिए क्या चाहिए कि मिनिमम आपको 50% अगर ग्रेजुएशन में आपके आ रखे होंगे, जहाँ से भी आपने मतलब किया होगा, अगर उसमें 50% आ रहे होंगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होगा जो कि कुछ अमाउंट का होगा, और वो आपको फ्री भी मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा, उसका कुछ कूपन कोड होता है जो कि कभी कभी अवेलेबल होता है, और अगर किसी सीनियर से आप कनेक्ट हो गए तो मे बी आपको अवेलेबल हो सकता है। बाकी मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं, आपको कूपन कोड चाहिए होगा तो मुझे बताना, उससे 100% ऑफ आपको फॉर्म फिल कर पाओगे। लाइक आपको कोई भी फ़ी पे करनी नहीं पड़ेगी। फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक चीज़ और, फॉर्म फिल कर दिया, आपको कैट जैट मैट इन तीनों में से किसी भी एक कंपलसरी एग्जाम में बैठना होगा। बैठने के बाद आपके स्कोर के बेसिस पर GDPI राउंड होगा, ये बुलाएंगे, आपके स्कोर के बेसिस पर ग्रुप डिस्कशन राउंड होगा, फिर देन आपको उसके बाद सेलेक्ट करेंगे। तो ये उसका कुछ प्रोसेस रहता है। मतलब उसके बाद आपको मेल आएगा, मेल में 2 तरह का होगा, सिलेक्ट और रिजेक्ट। तो जो भी आपका रहेगा तो उसके बेसिस पर आप सिलेक्ट हो गए तो आप वेलकम टू DY पाटिल, नहीं हुए तो नॉट वेलकम टू DY पाटिल। तो ये उसका एडमिशन प्रोसेस रहता है। और एडमिशन प्रोसेस के टाइम पर आपको ये बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स भी आते हैं। वो मतलब कहीं से डेटा उन्होंने ले रखा होता है, और बहुत ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है उनको भी लाइक ये चीज़ से सफ़र करना पड़ रहा था और अभी भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना है उन्होंने किसी टाइम पे एनरोल किया होगा तो बहुत सारे फेक कॉल्स आते हैं। कोई मतलब जो एग्जिस्ट भी नहीं करता ना कॉलेज, उसके लिए भी कॉल आ जाएगा। वो बहुत फेक कॉल्स होते हैं। तो आपको उस चीज़ में लाइक अलर्ट रहना है, उसमें नहीं फंसना है। आपको ये देखना है कि कौन सा फेक कॉल है, कौन सा नहीं है। और अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो एक बार कंफर्म ज़रूर कर लेना कि इस नंबर से कॉल आ रहा है तो हम रजिस्टर करें या ना करें। तो ये उसका मतलब आपके फ़ायदे के लिए मैं बता रही हूँ। फ़ीस तो इसकी जो फ़ीस है 8,70,000 रही है। PGDM की फ़ीस, अपडेटेड फ़ीस, अभी तक की फ़ीस ये, मे भी आगे जाके कोई चेंज हो जाए फ़ीस में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, या फिर करंट में जो चल रहा है कॉर्पोरेट में उसके अकॉर्डिंग भी फ़ीस चेंज हो जाती है, क्योंकि करंट में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट टीचर्स लाने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी फ़ीस डिफ़र हो जाती है। बाकी स्कॉलरशिप की बात करूँ तो बहुत सारे मतलब यहाँ पे कई तरह की स्कॉलरशिप देखने के लिए मिली है। ग्रेजुएशन मतलब आपके ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स हैं उसके बेसिस पर, आपके स्कोर कार्ड के बेसिस पर बहुत सारे स्कॉलरशिप्स यहाँ देखने के लिए मिली है। स्कॉलरशिप के बारे में और डिटेल में जानना है तो मेरे को मैसेज पे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज पे पूछ सकते हो। स्कॉलरशिप के बारे में और डिटेल में मैं वहाँ पर आपको बता दूँगी। इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स की बात करूँ तो देखो बहुत तरह के इवेंट्स यहाँ पर देखने के लिए मिले। जैसे कि मैंने बताया ही था, यहाँ पर बहुत तरीके के इवेंट्स होते हैं, और
इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, उससे क्या होगा, आपकी खुद की स्किल्स बूस्ट होगी। मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा, अगर आपने इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा, उससे आपकी पर्सनल ग्रोथ में बहुत हेल्प मिलेगी। आपको प्रेजेंटेशन किसी 1000 लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे करना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बूस्टअप होगी, जो कि बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए एंड प्लेसमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो प्लेसमेंट के टाइम में बहुत हेल्प करेगा। तो जितना भी इवेंट्स हो रहे हैं उसमें ट्राई करो कि आपका पार्टिसिपेशन 100% रहे। अब इन लास्ट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, पूरा मैंने रिव्यू दे दिया है DY पाटिल का। जो भी स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था, जितना भी उन्होंने बताया, वो सब मैंने आपके सामने ला के रख दिया है। अब डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपका बजट कितना है, बजट के अकॉर्डिंग कहाँ जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। कोई गाइड चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी कि आपका स्कोर क्या रहा था, आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, उसके लिए मैं हेल्प कर दूंगी। बाकी अगर इन लास्ट अगर मैं बोलना चाहूँ कि आपको यहाँ से मतलब DY पाटिल से PGDM क्यों करना चाहिए, तो उसका ये हो सकता है कि यहाँ की लोकेशन ठीक रह सकती है, एक्सपोजर अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा, फैकल्टी सपोर्ट मिल जाएगा, अब्रोड जाने का लाइक यहाँ पे अब्रोड की भी फैसिलिटीज़ हैं जो कि मे बी मैं आगे बताना भूल गई हूँ, तो उसका भी एक्सपोजर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है यहाँ पे आपको मतलब DY पाटिल एक ऑप्शन में रखना चाहिए। बाकी ऑप्शन और भी हैं, तो बहुत सारे नेक्स्ट ऑप्शन क्या चूज़ करते हो वो भी देख लो, कि आप रिसर्च करो, सीनियर से कनेक्ट करो, वेबसाइट पे जाके मतलब पूरा वेबसाइट पढ़ लो क्या है, क्योंकि यही लास्ट है। PGDM के बाद में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनके पेरेंट्स रेडी नहीं होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना पैसा यहाँ दे दिया और UG में भी दे दिया, अब तो प्लेसमेंट लेना ही लेना है, प्रेशर आ जाता है। तो रिसर्च करो अच्छे से, कहाँ से आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है, कहाँ से क्या स्पेशलाइजेशन करके आप अच्छा प्लेसमेंट निकाल सकते हो। उसके लिए कोई हेल्प चाहिए, गाइड चाहिए, मैं कर दूँगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे को काफ़ी मतलब सीनियर्स पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है कि क्या क्या रहता है इन सब में, तो पूछ सकते हो। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए मैं हूँ, और डाउट आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।